हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। बहुत ही स्पेशल डेज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरात्रि है ना, तो बहुत से लोग आज मना रहे हैं और कल वैष्णो की शिवरात्रि है। तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि शिवरात्रि जो है वो वैष्णो को मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, है ना। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और फिर लोग क्या कहते हैं कि जो शिवरात्रि है वो क्योंकि भगवान की भक्ति हो रही है तो फिर शिव जी की भक्ति करने की क्या जरूरत है ना। तो लोग बहुत से वैष्णव जो है वो व्रत नहीं रखते या शिवरात्रि नहीं मनाते, ज्यादातर लोग नहीं मनाते। लेकिन आ, उसके पीछे वो रीजन नहीं दे पाते। अगर हम उनसे पूछे कि वो क्या क्यों नहीं मनाते, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, सॉलिड नहीं रीजन। बस वो यही कहते हैं कि मतलब क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं और देवी देवताओं की भक्ति करना मना है, इसलिए हम शिवरात्रि नहीं मनाते, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन शिवरात्रि तो देवी देवताओं को मनाने के लिए कहा गया है। लेकिन शिव जी की पोजीशन तो देवी देवताओं की है नहीं, है ना। शिव जी कैसे हैं? शिव जी न तो भगवान है न तो देवता है, बीच में, ठीक है ना, ये उनकी पोजीशन है शिव जी की। तो शिव जी जो है वो जब देवी देवता नहीं है, परम वैष्णव है ना। तो जब इस्कॉन में प्रश्न ये सेकंड क्वेश्चन थे भाई, इस्कॉन में एक छोटे से भी कोई वैष्णव होते हैं तो उनका तिरोभाव दिवस और वो मनाया जाता है। और ये वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना। वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है शंभु, है ना। तो उनका तिरुभाव और आविर्भाव क्यों नहीं मनाना चाहिए? तो सबसे पहले प्रश्न होता है भाई शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? तो जैसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं, तो उनके हिसाब से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन जो था भगवान का पार्वती से विवाह हुआ था, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि इसी दिन जो है शिव जी का जो प्राकट्य हुआ था, ठीक है ना, भौतिक जगत में ऐसा प्रकट हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। तो बेसिक ये दो रीजन देते हैं। और नहीं तो जैसे कि फिल्मों के हिसाब से तो गांजा पीना, शराब पीना, और जनरली भांग धतूरा खा के वो एक रैली निकालना, उसमें दिन भर शराब पीना, ये करना, है ना। तो ये इसके बस अज्ञानता के कारण लोग शिवरात्रि का मतलब यही समझते हैं, है ना। तो शिवरात्रि का जो व्रत है वो ठीक से समझना होगा, शिव तत्व को ठीक से समझना होगा, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट इसलिए आते हैं क्योंकि हम ठीक से स्टडी नहीं करते या अच्छे वैष्णव का संग नहीं करते, या श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों का डीप स्टडी नहीं होने के कारण ये जो अज्ञानता जो है फैली रहती है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, जैसे कुछ श्लोका है भागवतम में या अनेक अनर्थ भी दिए गए हैं। सनातन गोस्वामी, है ना, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कार्यम गुणा अवतारवे दैपधृत वैष्णवे वैष्णव वाक्यता श्रेष्ठाय सदाचार व्रतम। तो उसमें बोलते हैं सनातन गोस्वामी कि जो भगवान जो गुणावतार शिव जी हैं, इनका व्रत करने की वैष्णव को जरूरत नहीं है ना। तो क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो ये समझते हैं कि नैवा द्रुसस्य वैष्णवे वैष्णव वार्तया श्रेष्ठाय साधारण च तत्व्रतम। तो भगवान का जो भक्ति है या शिवरात्रि है या भगवान की जो सेवा है शिव जी की, वो वैष्णव को नहीं करने की जरूरत है या आवश्यकता है। लेकिन क्या शिष्टाचार के भी कारण उनकी भक्ति या उपासना नहीं करनी चाहिए? वैष्णव एडिकेट क्या है कि एक नॉर्मल भी वैष्णवाज हैं, तो उनका आप तिरोभाव मना रहे हैं और वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी, और उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट टू लाइन को लोग लेते हैं या इस श्लोक को मिस कंसेप्ट के तरह ले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है, कर रहे हैं वैष्णव वैष्णव को करने की जरूरत नहीं है भगवान के इस अवतार में, किसी भी अन्य अवतारों को भगवान श्री कृष्ण की हम वर्शिप कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन क्या वैष्णव सदाचार का भी एडिकेट नहीं है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वी हैव टू डू इट, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जो है वो कह तो रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि
भक्ति जो है वो देवी देवताओं के लिए थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन शिव जी तो स्वयं विष्णु है। भगवान और शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान जब गुणा अवतार लेते हैं, भौतिक जगत का पालन करना होता है उनको, तब वो शिव का रूप लेते हैं। समझ में? तो शिव और भी श्लोक ऐसे हैं, जैसे कि शिवरात्रि व्रता कृष्ण चतुर्यांतु फाल्गुने वैष्णवरपि त कार्या श्री कृष्ण प्रियते सदा। कि शिवरात्रि के जो व्रत है ये चतुर्याति फागुन मास में आती है, इसको कर है। वैष्णवरपि तन कार्यम श्री कृष्ण प्रियते सदा। यदि वैष्णव उनके व्रत को रखते हैं तो भगवान कृष्ण अत्यंत प्रिय होते हैं। ठीक है ना? तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो शिवरात्रि है उस दिन भांग धतूरा खाना चाहिए, ये भांग खाना चाहिए, है ना, नशा करना चाहिए, क्योंकि भगवान को यही ऑफर होता है। तो उनके जो गण होते हैं वो यही करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि श्रीमद् भागवतम में जब सती माता ने अपना शरीर त्याग किया था, तो आपने देखा था कि जो वहां के उनके गण आए थे, शिव जी के गण आए थे, और वहां पे जो सारे वैष्णव ब्राह्मणा बैठे थे, तो वो एक दूसरे को श्राप देते हैं, है ना, प्रतिवाद चलता है। तो वहां पे जैसे कि बोलते हैं कि शिवरात्रि व्रतम परित्यागे भगवत पूजा फलानुरा या भगवत प्रीति भाव या अत्रस्त वैष्णव कर्तव्य में वप्रियत। कि अगर लिखा था कि इवन वहां तक भी लिखा गया है कि शिवरात्रि, अभी तो मैंने पढ़ा कि फागुन मास की जो शिवरात्रि है उसको अगर कोई करता है तो भगवान कृष्ण का प्रिय होता है। ठीक है ना? अन्यत्र भी उदाहरण दिया गया। इसके बाद कि जब शिव जी को याद है कि जब उनके गण जो है वो श्राप देते हैं, तो बोलते हैं कि ननु वैष्णवम किम शिवरात्रि व्रत करेण तत्र लिख्यते श्री कृष्ण प्रियतम इति। उसके बाद वो बोलते हैं एक और श्लोक कि जो गण थे वो बोलते हैं कि आप ब्राह्मणों को तो रोकना चाहिए था। जब सती त्याग हो रहा था, उनका अपमान हो रहा था, शिव जी का अदक्ष अपमान कर रहे थे, तो आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आपको तो पता है कि शिव जी जो है परम वैष्णव हैं, तो आपको दक्ष को रोकना चाहिए ऐसे उचित अनुचित वचन कहने के लिए या करने के लिए। और इतनी बड़ी बात हो गई कि सती ने शरीर त्याग दिया, आत्महत्या कर ली, है ना, और आप लोग चुपचाप बैठे थे। आप लोग तो विशेष पंडित थे, आप लोग को तो करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अब मैं श्राप देता हूं कि आज से जो ब्राह्मणास हैं वो क्या हो जाएंगे, वो अपने शास्त्र से इग्नोरेंस चले जाएंगे, मतलब सही नॉलेज उनको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। वो क्या करेंगे? अपने परिवार पालन के लिए जो है वो सारा धर्म अपनाएंगे। तो वो समझ लीजिए वो। तो जब भृगु ने ये सब सुना तो उनको भी गुस्सा आया, और उन्होंने ब्राह्मणों की तरफ से शिव जी के गणों को जो है वो श्राप दिया कि भाई अगर कोई ये जो शिव भक्तों का कोई भी पूजा करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो पाखंडी हो जाएगा, और उसका सारा तप जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये श्लोक भागवतम में है। इस श्लोक को रेफरेंस देके जो लोग कहते हैं कि भाई इसीलिए हम लोग व्रत नहीं रखते, क्योंकि जो भी शिव जी का व्रत करेगा या शिवरात्रि का व्रत करेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसका पाखंडी कहा जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? पाखंडी कहा जाएगा। और उसको क्या कहा जाएगा कि उसको तब व्रत जो है वो हीन हो जाएगा। और ये क्या रहेंगे? ये जो भूत गण है ये ज्ञान से विहीन हो जाएंगे, तमोगुणी हो जाएंगे, और सही नॉलेज नहीं रहेगा, और हमेशा गांजा पीते रहेंगे और ये करते रहेंगे। ये शाप प्रतिशाप है, आप लोग जाके वहां पे पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर है देखेंगे। तो जनरली कुछ लोग ये रेफरेंस देते हैं कि इसलिए हम शिव जी की पूजा नहीं करते। और भी भगवान स्वयं जो है उन्होंने एक श्लोक बोला था कि भगवान खुद बोलते हैं कि नान्नम देव नमस्कुरु शान्यन देव निरीक्षते चक्षा चक्र शंकादि सदा तिष्ठन मद भक्त पांडु नंदन। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे अगर कोई व्यक्ति नमस्कार करता है, मेरी भक्ति अगर करता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण के हुए भगवान का अगर वो भक्ति करता है, तो उसको अन्य किसी की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य किसी देवताओं की, लिखा है,
चा अन्य देव निरक्षेत चक्रासी यदा तिष्ठित मद भक्ता पांडु नंदना। तो भगवान ने स्वयं कहा भाई कि मेरी जो भक्ति है, नान्नम देव निरक्षेत चक्रादि जदा तिष्ठित मद भक्ता पांडु नंदन, मेरी अगर कोई भक्ति करता है तो उसको देख अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब जो डिफरेंसेस हैं ये देके कहा जाता है कि हमें शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो अब ये भी समझना होगा कि उन्होंने देवी देवताओं के लिए बात कहा है ना हम अपने लिए थोड़ी ना किया है। तो जैसे अगर श्लोक और देखेंगे, यह शिव सोहम एपि वेह सोहम स भगवान शिव नायोत्तर किंचिताक शांति निरोले रचा। भगवान क्या कहते हैं अन्य कि शिव में और मुझ में अंतर नहीं है ना। तो शिव तत्व क्या होते हैं? शिव तत्व जो होते हैं वो भगवान नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, लेकिन वो देवी देवता भी नहीं होते, वो बीच में होते हैं, वो वैष्णव होते हैं। और समस्त वैष्णव में अग्रणी वैष्णव है भगवान शंभु। ठीक है ना। तो भगवान शंभु की कैसे पूजा होती है? दोनों रूप में पूजा होती है, जैसे भगवान कृष्ण की होती है कि भगवान पूर्ण है और उनका निर्विशेषवाद भी, निर्विशेष में भी पूजा होता है और साकार रूप में भी पूजा होता है भगवान का, है ना। भगवान से निकलने वाला जो तेज है ब्रह्म ज्योति, उसकी भी उपासना की जाती है और स्वयं भगवान कृष्ण की उपासना तो की ही जाती है ना। उसी तरह शिव जी जो है जब यहाँ पे आए थे, मतलब भौतिक जगत में जब वो प्रस्थापित किए जाते हैं भगवान के अक्ष से, तो शिवलिंग के रूप में आते हैं, निराकार रूप में उनकी उपासना की जाती है। तो पहली उपासना विष्णु और ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो भगवान उसी रूप में स्थापित होते। तो आज के दिन पूरी एनर्जी के रूप में भगवान रहते हैं। दिस इज द साइन, ये देखिएगा ना, ऐसा साइन होता है जो शिवलिंग का, वो साइन होता है पूरी ऊर्जा का, पूरी ऊर्जा का साइन होता है। तो शिवलिंग की उपासना अव्यक्त में होती है और भगवान शिव की जो उपासना होती है पूरे साकार फॉर्म में त्रिशूल लिए के भगवान रहते हैं ना, वो उपासना क्या है? साकार उपासना। तो क्योंकि भगवान का भी दोनों स्वरूप है कि पूर्ण है ना, उसी तरह शिव भी भगवान के ही एक्सपेंशन है कि जब भगवान तमोगुण धारण करते हैं इस भौतिक जगत में संहार करने के लिए, भौतिक जगत का संचालन करने के लिए, तो क्या होते हैं? शिव रूप धारण। जब भगवान शिव रूप में आते हैं तो राधा रानी का ट्रांसफॉर्म होता है और वो आती है पार्वती के रूप। तो जैसे इसीलिए वैष्णवास कहते हैं ना, जैसे गुरु महाराज बता रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि असली शक्ति भक्त तो वैष्णवास होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किस तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि बाकी जो शिवगण आते हैं, आप देखिए उनको कैसे शिव जी की भक्ति करते हैं, है ना। और जैसे माँ के भी उपासक होते हैं, कैसी भक्ति करते हैं? सकाम भक्ति करते हैं, ये चाहिए इसलिए आए। लेकिन वैष्णव जाएंगे उनके पास? नहीं, वैष्णव उनकी उपासना करेंगे क्योंकि वो दोनों वैष्णव हैं, भगवान की भक्ति दे सकते हैं, तो उनसे ठीक से ट्रीट करना जानते हैं, है ना। और वैष्णव जो होते हैं वो जब दुर्गा देवी को देखते हैं तो कहते हैं आदि स्वरूप जो है वो शिवरात्रि रात। क्लियर हो रहा है। तो शिवरात्रि का व्रत जो है करना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ना कि शिव जी और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। क्लियर हो गया। तो उस तरह हमें देखना चाहिए और उनको एक वैष्णव के रूप में हमें देखना चाहिए। उस दिन देवालय जाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। 12 बजे जो उपवास रहता है, 12 बजे तक एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, अच्छे से प्रसाद वगैरह भोग लगाना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों, अगर उनका जन्म हुआ है तब भी सेलिब्रेट होना चाहिए और उनका विवाह हुआ है तब भी सेलिब्रेट होना चाहिए, है ना। और जो वैष्णव होते हैं वो क्या मांगते हैं? शक्ति मांगते हैं, आध्यात्मिक शक्ति मांगते हैं, ताकि वो भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस हो सके। ठीक है। तो हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप कंफ्यूज होंगे नहीं, कंफ्यूज होंगे, क्योंकि शिव जी जो है, शिव जी जो है वो परम वैष्णव है, परम वैष्णव, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो परम वैष्णव है। तो इसलिए जो है हमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, दिवाले जाने चाहिए। तो कल आप लोग जरूर जाइएगा, कल वैष्णव का है
अपने घर में अच्छे से चैंटिंग कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद लीजिए, दिवाले जाइए, दूध दही और उनको जो ऑफर किया जाता है वो करिए। तो हमें ऐसे करना चाहिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान शिव जो है वहाँ परम वैष्णव है, और वैष्णव का आविर्भाव दिवस, प्रादुर्भाव दिवस हमें मनाना चाहिए। और इस दिन क्या मांगना चाहिए भगवान से कि भगवान आप हमें शक्ति प्रदान कीजिए ताकि हम ठीक से भगवान की भक्ति कर सके। और वैष्णव आपने देखा होगा कि रुद्रकृत है, प्रचेताज हैं, और भी बहुत से वैष्णवाज हैं जिनको गाइड किया है शिव जी ने, और उनको भगवान की भक्ति प्रदान की है ना। तो जो भी भगवान शिव की भक्ति करता है उनको वो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वो खुद हरि नाम लेते हैं, है ना, हमेशा हरि नाम लेते हैं, तभी तो वो भौतिक शक्ति के पति है ना, दुर्गा देवी के पति के रूप में होते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी माया का प्रभाव शिव जी पर नहीं होता। और जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान जो है भांग धतूरा, भाई वैष्णव भांग धतूरा कैसे खाएंगे, है ना। वो तो तमोगुण इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि अगर कोई एक्सटेसी में रहता है, भक्ति एक्सटेसी में, और कोई तमोगुणी रहता है जो गांजा वगैरह पीते हैं, इन दोनों के व्यवहार में अंतर नहीं होता, है ना। इन दोनों के व्यवहार में अंतर नहीं होता क्योंकि दोनों नशे में रहते हैं, दोनों ज्यादा नीति नियम के बारे में नहीं जानते, क्योंकि एक प्रेम में पागल रहता है और एक शराब के नशे में पागल होता है। तो शिव जी को इस तरह से जो ट्रीट करते हैं वो ठीक नहीं ट्रीट करते हैं। कि अगर आप ये कहते हैं कि शिव जी को चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं इसलिए हम भांग खाते हैं, है ना, तो भाई धतूरा, धतूरा भी तो चढ़ाते हैं, वो क्यों नहीं खाते हैं? कहते नहीं वो तो खाने से मर जाएंगे ना इसलिए नहीं खाते। तो हम कहे ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये कौन सा, अगर आप ये कहते हैं कि हम ये चीज ऑफर करते हैं इसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, तो खाली भांग ही, हाँ वही कह रहे हैं। तो मतलब बाकी और भगवान जी अगर और भी तुलना कही जाए तो भाई अगर शिव जी ने विष भी तो पिया था, एक बूंद कम से कम पी लो समझ रहे हैं। तो तुरंत हम भगवान बनने की कोशिश करते हैं या उनके वैष्णव की नकल करते हैं। तो नकल करते तो पूरी तरह से आओ ना, मैदान में आओ, कि खाली भांग और ये फिर स्त्री संग और प्रपंच करने के लिए, है ना। कभी शिव जी को देखा उन्होंने कुछ ऐसा कर रहे हैं, या कोई और सुना उनके साथ कि कई मल्टीपल उनके रिलेशंस हो रहे हैं और वो शराब पी के लुंड पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो ये सब जो भ्रम है इनको त्यागना चाहिए, और भगवान का जो एक और स्वरूप है जो सदा शिव के रूप में, है ना, जो भगवान जो है वैकुंठ में जो कैलाश है वहां पे जो विराजिते हैं, तो भगवान बहुत सुंदर है शिव जी, सुंदर रूप है और बहुत सुंदर आभूषण पहनते हैं, है ना। और भगवान की उपासना में लीन रहते हैं, संकर्षण की उपासना में लीन रहते हैं, है ना। ये तो फिर भौतिक जगत में आते तो 10 तरह के रुद्र का होता है, उसमें शिव जी एक है, 11 है ना, 10 या 11 रुद्र अवतार है, उसमें शिव जी का एक स्वरूप है। तो भौतिक जगत के लिए उनके कई रूप हैं, कई चीजें हैं, कई। और सबसे बड़ी चीज शिव प्रभुपाद हमेशा इन परपोर्ट में शिव प्रभुपाद बताते हैं कि हमें कभी भी जो वैश्य उच्च लोग हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके कहे गए आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसी तरह कृष्ण के लिए भी वो मना करते हैं। लोग कहते हैं ना कृष्ण को फॉलो करने लगते हैं, भाई कृष्ण की 16,000 रानियां थी तो हमारे लिए क्या रोक टोक, है ना। तो भाई कृष्ण ने गोवर्धन भी उठाया था, आप भी उठा लो थोड़ा सा, एक पत्थर ही उठा लो 2 घंटे के लिए राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि यदि कोई कृष्ण का भक्त बोलता है कि मैं कृष्ण हूँ, तो उसको 8 किलो का पत्थर बांधना चाहिए पीठ पे भारी और कम से कम 2 दिन तक खड़ा रखना चाहिए। तो कहते हैं अगर 2 दिन भी रह लोगे तुमको भगवान मान लेंगे प्रभु जी एक बॉटल ये है ना सामने पड़ी है बॉटल, इसको आप एक उंगली पे धारण कीजिए कि कितने देर धारण करते हैं, एक बॉटल भी आप धारण नहीं कर पाएंगे और भगवान होने का क्लेम कर रहे हैं। तो ये सब जो सिद्धांत जब हम शिल प्रभुपाद के कांटेक्ट में आते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो हमें पता चलता है और सही सिद्धांत को समझकर हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शिव तत्व को समझना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि शिव जी क्या है, न तो देव भगवान है, कृष्ण भी नहीं है, और न ही देवता है, ये इन दोनों की बीच की कैटेगरी है, उनको वैष्णव कहा जाता है। और सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है,
है ना, कि भगवान की मन की इच्छा को पूरी करके सोचिए वो करते। इसीलिए आप लोगों को शायद पता नहीं है कि नंदी जो है ना, जब भगवान जो है वो तमोगुणी अवतार में आते हैं शिव के रूप में, तो नंदी जो है वो कृष्ण है। कृष्ण जो है उन बैल के रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान धर्म है ना। समझ रहे हैं, ये सब सब अंदर की गुई बातें हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों को सेवा से करते हैं, उनको बहुत प्लेजर होता है ना, नंदी के रूप में हमेशा उनके पास रहते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ काशी में, हमारे बनारस में काशी में एक बहुत बड़ा मंदिर है। जब मुस्लिमों को अटैक होता है तो बहुत से मंदिर, विश्वनाथ टेम्पल तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कई बार हुआ है, लेकिन हमारे एक और मंदिर है वहां पे, उनको उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जब आया था औरंगजेब, तो उसने क्या किया, सबसे पहले नंदी को प्रहार किया कि अगर नंदी को नष्ट करके फिर शिवलिंग नष्ट करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने नंदी पर प्रहार किया, मतलब करोड़ों बीज निकले उसमें से, और पूरी सेना को खत्म कर दिया, और वो लोग भाग गए। तो आज तक केदारनाथ में आक्रमण नहीं हुआ, वो एज इट इज वैसे ही है, डीटीज, और जस्ट गंगा के किनारे हैं। और जब पहले सूरज निकलती है तो पहली किरण शिव जी पे पड़ती है ना। और प्रथा क्या होती है, शायद आप लोगों को पता होगा, कि कोई अपनी मनोकामना है वो कहाँ कहता है, नंदी के कान में। नंदी के बाएं कान में बोलते यस, हैं कि बोलते हैं कहना ना, जाके वो बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप शास्त्र से, जब मुझे ये पता चला कि नंदी जो है वो कृष्ण है, तो मुझे चाहिए। लगा इसीलिए लोग उनके कान में कहते हैं। धर्म के उपासना के लिए करते हैं। और कितने सुंदर सर्विस करते हैं शिव जी की, है ना। तो इस तरह से जब भगवान ये सब कर सकते हैं, तो भगवान ने यस ये सब श्लोका कहे हैं कि मेरी उपासना करता है उसको अन्य की उपासना नहीं करनी। या जो हमने दक्ष का यज्ञ में जो श्राप प्रतिश्राप चला, उसमें जो भृगु मुनि ने जो श्राप दिया कि भाई जो शिव जी की पूजा करेगा वो पाखंडी हो जाएगा, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ये हमेशा तमोगुणी रहेंगे, और ये पीते रहेंगे गांजा, फिर वो असली तत्व से दूर हो जाएंगे, इनका जो लिंक है, संबंध ज्ञान है, वो खत्म हो जाएगा भगवान के साथ, और ये हमेशा इग्नोरेंस में रहेंगे। इसलिए जो भी इनकी उपासना करेगा वो भी इग्नोरेंस में रहेगा। तो वैष्णव इसलिए नहीं करते। नहीं, तो इससे ऊपर भी सिद्धांत है। तो भगवान ने जब कहा है वो सब श्लोका, तो उसमें ये समझना होगा कि ये भी श्लोक कहा है कि मेरे और शिव में, और शिव में और मुझ में अंतर नहीं। ये भी श्लोक का, और ये भी श्लोक का है कि यदि भगवान शिव की कोई उपासना करता है तो मैं बहुत प्रसन्न, है ना। क्यों प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब हम मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं तो हम तमोगुणी होते हैं, है ना, हमें कोई नॉलेज नहीं होता, हम अज्ञानता में पड़े रहते हैं। तो भगवान शिव की उपासना कोई व्यक्ति करता है, मतलब किसी अथॉरिटी को स्वीकार करता है ना, फिर उनको लगता है कि अथॉरिटी की बात सुन के, उनके कुछ चीजें पढ़ के, थोड़ा सा उसके अंदर क्या आता है, एक ऑस्टेरिटी आती है ना, कुछ तो ऑस्टेरिटी करेगा। सोमवार, भाई 5 दिन मीट खाता है या 6 दिन मीट खाता है, तो एक दिन शिव जी का मंगलवार को नहीं खाएगा, प्रदोष का व्रत करे, कुछ तो ऑस्टेरिटी अथॉरिटी शुरू करता है। जब वो करता है तो क्या करते हैं, उसको अज्ञात स्वीकृति भगवान देते हैं, फिर उसको वैष्णव संग मिलता है, जैसे मुझे मिला। है ना, हम लोगों को, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, है ना, लेकिन यस भगवान ने चूज किया। क्या चूज किया, जब मुझे यहाँ नोएडा आना था तो मैं बहुत रोती थी। ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती नोएडा। क्योंकि यहाँ पे कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, पता नहीं आप लोगों ने ये सब देखा है कि नहीं। यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक कुछ भी नहीं है ना, नदियां नहीं है, कोई झरने नहीं है, कुछ भी, नथिंग इज देयर। और हम लोग ऐसे शहर से रहते थे कि आप कुछ भी नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप बस शाम को घाट पे जाके बैठ जाइए, है ना, आरती देखिए, ये देखिए भगवान, मतलब इन शहरों से हम लोग बिलोंग करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे जैसे नोएडा में आते हैं तो हर कॉर्नर पर शौचालय होता है। हमारे यहाँ हर कॉर्नर पर ठाकुर जी भगवान का मंदिर होता है, चौराहे पर, यू आर मूविंग हियर उधर जा रहे हैं। हम लोग को आदत है प्रणाम करने में, कितने दिनों तक अभी भी शौचालय नमन नहीं हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को आदत है कि अपने एरिया से एक सड़क पे बाहर नहीं के मुड़े के आपकी मंदिर होगा, हर का एक क्षेत्र मंदिर होता है।
मेन मंदिर होता है, ये तो मंदिरों के शहर के ऐसा है, तो ऐसा ऐसा रहा है। तो उनकी कृपा से हमें जब चूज किया गया था, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड, आई एम वेरी, बहुत गुस्सा थे हम शिव जी से। और मैंने कहा था कि मैं आपकी भक्ति उक्ति नहीं करूंगी, आपने मुझे अपने से दूर क्यों कर दिया, ये ऐसे ऐसे मैं बोलती थी, गुस्से में बोलती थी। लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे यहाँ पे शिल प्रभुपाद के भक्तों से मिलाया, वैष्णव से मिलाया, और मैं जिन चीजों को ढूंढ रही थी, मेरी जो जिज्ञासाएं होती थी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मैं 6th 7th में रहती थी। मैं ऊपर छत पे जाती थी और मैं रात में बहुत रोती थी, तारों को, सितारों को देख के। क्योंकि मुझे यहाँ के जो सब लोग जो जीवन जी रहे होते ना, खाना पीना सोना ऐश करना, ये करना वो करना, है ना, यहाँ पार्टीज में जाना वो करना, और सबके अंदर ना मुझे खोखलापन लगता था। मुझे वो लाइफ अच्छी नहीं लगती थी, मुझे वो लाइफ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए। देखिए कितनी प्रचार आवश्यक है, शिल प्रभुपाद के मूवमेंट का प्रचार कितना आवश्यक है ना। तो मैं जब जैसे कि अंदर अंदर मेरा जो दुख रहता था, तो मैं एक्चुअल में प्रभुपाद को पुकार रही थी ना। मैं क्या बोलती थी, मैं ऊपर आकाश में, मुझे ये पता था ऊपर भगवान होते हैं। तो मैं उनसे यही कहती थी, मतलब मुझे क्यों नहीं, मतलब मुझे क्या चाहिए, आई कांट फील सेटिस्फाइड, है ना। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चलता था। तो देखिए शिल प्रभुपाद ने अगर अब ये ज्ञान हमें नहीं दिया होता, तो आज हम अपने आत्मा में कहीं भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करके आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। एक समय में आके आपको खालीपन लगता है, उदासी लगती है, डिप्रेशन लगता है ना। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा को खुराक नहीं मिल रही है, आपके आत्मा का पोषण नहीं हो रहा है ना। तो श्री प्रभुपाद जो कृष्ण भावना भावित नॉलेज लेके आए, उसमें हमारी आत्मा का पोषण होता है। तो इसलिए हमें शिवरात्रि जो है वो मनानी चाहिए, शिवरात्रि को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये करना चाहिए जो जो विधि है वो करना चाहिए। उल्टा सीधा विधि मत कर लीजिएगा, मतलब चला शिवरात्रि करके कहीं भांग लेके बैठे हुए हैं आप लोग, फिर हमें डांट पड़ेगी। सिद्धांत को ठीक से सुनिए और ठीक से समझिए। ओके, तो क्या करना है, हमें अच्छी चैंटिंग करनी है, चैंटिंग ऑफर करनी है, और दूध दूध का अभिषेक करना है, उनको फ्लावर वगैरह जो भी चढ़ता है वो जाके चढ़ाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, और खूब अच्छे से भागवतम गीता आदि का पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमें शिवरात्रि मनानी चाहिए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।